बिहार के अंदर पूर्णतः रूप से पूरे बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं तो अपनी विधानसभा की गारंटी आपको दे सकता हूं। अगर आपको कोई गड्ढा नजर आ जाए तो मुझे आप बताइएगा। हमने पहले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब गड्ढे भर दिए। दिल्ली को कूड़े से आज़ादी को लेकर आप लोगों ने अभियान चला रखा है, क्या प्रोग्रेस है इसमें? 3 नए रोडों का उद्घाटन करने के लिए आपके बाद में वहाँ पर जा रहा। बिजली कटौती लगातार हो रही है। दिल्ली में हम 24 घंटे बिजली दे रहे थे। विकास के नाम पर उनके पास कुछ है नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं, ऐसे में लगातार जो है आम आदमी पार्टी कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को हमने जिस जगह छोड़ा उससे ज़्यादा नर्क बना दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शकुर बस्ती से बीजेपी विधायक कर्नल सिंह है। सर, किस प्रकार से देख रहे हैं इन 6 महीनों को? 6 महीनों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इन 6 महीनों के अंदर हमने प्रॉब्लम को चिन्हित कर लिया है। उन प्रॉब्लम पे वे काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे सीवर की समस्या है, चाहे रोडों की समस्या है। आज खुद आप देख सकते हैं, किसी भी रोड पे आप जाके देखिए, हमने पहले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब गड्ढे भर दिए। एक गड्ढा भी आप दिल्ली में नहीं में। हाँ, बरसात आती है, कोई टेम्परेरी टूट जाता है, लेकिन हम रात को ही चिंतन करते हैं कि आज अगर ये गड्ढा हुआ तो उसको कल कैसे भरा जाएगा। मैं तो अपनी विधानसभा की गारंटी आपको दे सकता हूँ। अगर आपको कोई गड्ढा नज़र आ जाए तो मुझे आप बताइएगा। मैं चिंता करता हूँ, अगर कोई हो जाए तो अगले दिन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट या PW डिपार्टमेंट या जल बोर्ड, जो भी उसकी एजेंसी होती है, उससे रिक्वेस्ट करके हमारा काम होता है। लेकिन सर, इन 6 महीने में क्या काम हुआ? जिस तरीके से आप लोगों ने एजुकेशन एक्ट लाया, यमुना की सफाई हो, या फिर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है दिल्ली को कूड़े से आज़ादी को लेकर आप लोगों ने अभियान चला रखा है, क्या प्रोग्रेस है इसमें? जहाँ तक जमुना की आप बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मंच से, हमारी माननीय मुख्यमंत्री मंच से बता चुके हैं, 65,000 मैट्रिक टन वो गद निकाल चुके हैं यमुना से, जहाँ तक देखो स्वच्छ साफ पानी मिलेगा। सर, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद से लगातार उन्होंने कहा कि हम मजबूती के साथ और आगे लोगों से मिलते रहेंगे। वो एक जगह CM हाउस में जनता दरबार लगाती थी, उन्होंने ऐलान किया कि अब हर एक विधानसभा में जाऊंगे और लोगों से मिलूंगे और समस्याएं सुनूंगे। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छा कदम है। मैं मेरी बहन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं इस निर्णय के लिए, और पूरी दिल्ली के अंदर खुशी की लहर है कि मुख्यमंत्री स्वयं बैठ करके हम विधायकों के साथ अपने अपने एरिया के अंदर जन सुनवाई करेंगे। मैं कल भी एक DM के साथ बैठ के जन सुनवाई करके आया हूँ। 3 तारीख को फिर एक जन सुनवाई है, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो है मैं 2 सीवर लाइन का उद्घाटन कर रहा हूं और 3 नए रोडों का उद्घाटन करने के लिए आपके बाद में वहां पर जा रहा हूं। सर, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद गायब हो गए, लगातार आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बिजली कटौती लगातार हो रही है दिल्ली में, हम 24 घंटे बिजली दे रहे थे, अब क्या हो गया भाजपा को? कोई बिजली कटौती नहीं हो रही। जिस तरह के बरसात का मौसम है, कहीं पर कोई तार सड़ जाती है या कोई पेड़ से कोई चीज़ टकरा जाती है, तो जनता की सुरक्षा को देखने के लिए 1-2 घंटा उस एरिया की बिजली बंद की जाती है, पूरी दिल्ली की बिजली नहीं बंद की जाती। सर, एक आखिरी सवाल बिहार को लेकर है। बिहार में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी और RSS चुनाव नहीं जीतने देना चाहती है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम 2047 तक जो है हम चुनाव जीते रहेंगे। क्या वजह है? क्या लगातार जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वोट कटवा रही है? फिर पिछले बार भी EVM पे टिकरा फोड़ा था उन्होंने। देखिए, आपको पता, भी आपने खुद ही बताया कि EM पे टिकरा फेड़ा था। उन्होंने खुद के अपने लोग भेज के उसकी जांच कराई, फॉरेन एजेंसियों से जांच कराई। जब कुछ नहीं मिला, कुछ तो मुद्दा चाहिए। विकास के नाम पर उनके पास कुछ है नहीं। हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पर, लोगों का विश्वास अमित शाह पर, लोगों का विश्वास हमारी कैबिनेट पर, लोगों का विश्वास हमारे मंत्रियों पर है, और वो अपना मन बना चुके हैं। बिहार के अंदर पूर्णतः रूप से पूरे बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शकुर बस्ती से बीजेपी विधायक कर्नल सिंह जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।